हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें हमने जो देखा है वो देखा है गांधी युग, ठीक है। और उसमें हम आज देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इससे पहले गांधी इरविन समझौता और प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और बाकी जैसे ये असहयोग आंदोलन, और हमने कई आंदोलन देखे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं। पहला प्रश्न, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था कि गांधी जी कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि बनकर गए थे, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीयवादी दल के प्रतिनिधि थे, और महिला प्रतिनिधि थी सरोजिनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट, ठीक है। तो प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ठीक है। तो 7 सितंबर 1931। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, ये भी कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। और लंदन में किस जगह, पहले भी बताया था, ठीक है, सेंट जेम्स पैलेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेंट जेम्स पैलेस, ठीक है। पैलेस, यहाँ पर ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो दोस्तों, इसमें कुल 31 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, 31। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों देखिए, लॉर्ड इरविन बदल चुका था, और लॉर्ड लिविंगस्टन मतलब लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय बन चुके थे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया था। तो भारत का जो गृह सचिव नियुक्त हुआ था वो था सैमुअल होवर, ठीक है। और प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ही थे, उनकी स्थिति लेकिन कमज़ोर हो चुकी थी, ठीक है। तो गृह सचिव सैमुअल होवर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए कौन से जहाज से भारत से चले, ठीक है दोस्तों। तो जो गांधी जी भारत से चले थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए, तो यहाँ पर पूछा है कि किस जहाज़ से गए थे, ठीक है। उस जहाज़ का नाम बताना है। तो दोस्तों देखिए, जो गांधी जी थे, गांधी जी सोच विचार करके, ठीक है, और अगस्त 1931 में सम्मेलन में भाग लेने के लिए SS राजपूताना जहाज़ से भारत से चले थे। तो SS राजपूताना जहाज़ से चले थे, ठीक है। कब, अगस्त 1931, ठीक है। वह सम्मेलन कब हुआ, 7 सितंबर को। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से गांधी कब वापस आए थे, ठीक है दोस्तों। तो कब वापस आए थे, तो ये आए थे 28 दिसंबर 1931, ठीक है दोस्तों।
28 दिसंबर 1931 को। तो देखिए, सरकारी रुख से दुखी और निराश होकर गांधी जी 1 दिसंबर 1931 को, यहाँ से ये जो पहली डेट है ये 1 दिसंबर 1931 को वे वहाँ से चले बेंस्टियाना नाम के इटली के पोत पर बैठकर, और भारत पहुँचे 28 दिसंबर 1931 को। ठीक है, तो मतलब कि उनको 28 दिन लग गए, सीधी सी बात है। तो भारत पहुँचे थे गांधी 28 दिसंबर 1931। ठीक है, और देखिए वहाँ पर उनके स्वागत के लिए भीड़ भी हुई थी, और भीड़ को देखकर गांधी जी ने कहा था, मैं खाली हाथ तो ज़रूर लौटा हूँ, पर मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय यह किसने कहा था कि अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा है? तो दोस्तों ये फ्रैंक मॉरिस ने, ठीक है, फ्रैंक मॉरिस ने कहा था गांधी को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था कि वह देशद्रोही फकीर को बराबरी का दर्जा देकर बात कर रही है? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गांधी लंदन में किस जगह ठहरे थे? ठीक है दोस्तों, तो गांधी लंदन में किस जगह ठहरे थे? तो दोस्तों देखिए, जो लंदन में वे ठहरे थे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है, किंग्सले हॉल में। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। ठीक है, और चूँकि ये भी कोई निर्णायक नहीं रहा कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस को इसके बाद क्या कर दिया गया, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो फिर गांधी ने क्या किया, ये सब देखते हुए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाई, और इसके बाद फिर सरकार ने एक सांप्रदायिक निर्णय लिया। ठीक है, सांप्रदायिक प्रचंड, जिसे द कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। ये हम अगले भाग में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में, और पुनः समझौता। ठीक है, और फिर देखेंगे हम तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें क्या क्या कमियां हैं ये भी ज़रूर बताएं, क्योंकि कमियों का भी हमें तभी पता लगेगा जब आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।